हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा आज फरीदाबाद में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र मंझावली खादर पहुंचे और पीड़ित लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मंत्री करण दलाल, पूर्व विधायक ललित नागर भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद सरकार द्वारा उचित कदम न उठाए जाने पर नुकसान का जिम्मेदार सरकार को ठहराया और फसलों के नुकसान को लेकर 40,000 प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की तथा बाढ़ की वजह से जान गंवाने वाले लोगों को 4 लाख की बजाय 20 लाख रुपए देने की मांग रखी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बाढ़ के चलते प्रदेश में लोगों को फसलों, पशुधन और घरों का भारी नुकसान हुआ है, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद सरकार ने बाढ़ से बचने के लिए उचित कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि हथनी कुंड बैराज से 3,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि 2006 में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, तब भी इतना नुकसान नहीं हुआ था। ये सब सरकार की नाकामी है। हुड्डा ने कहा कि 9 साल के दौरान जमकर गैर कानूनी माइनिंग हुई है, जिसके चलते यमुना का रास्ता बदल गया और भारी तबाही हुई। इस बात की पुष्टि एनजीटी भी कर चुका है। उन्होंने कहा अब जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई सरकार करे और फसलों के नुकसान को लेकर 15,000 प्रति एकड़ की बजाय 40,000 प्रति एकड़ किसान को दिया जाए। साथ ही जिनके मकानों को नुकसान हुआ है उनकी भरपाई भी सरकार करे। उन्होंने कहा जो लोग जान गंवा चुके हैं उन्हें 4 लाख की बजाय 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा सरकार सो रही है और बाढ़ पीड़ित इलाकों से सरकारी अमला नदारद है। सरकार पर निशाना साधते हुए हुड्डा ने कहा कि पार्लियामेंट में सरकार ने खुद कहा है कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर है, जबकि 2014 में बेरोजगारी 3% थी, जो अब बढ़कर 9% हो चुकी है। जब उनसे सवाल किया गया कि सरकार दावा कर रही है कि तीसरी बार फिर से सरकार बनने जा रही है, तो उसके जवाब में चुटकी लेते हुए हुड्डा ने कहा कि सरकार तो यही कहेगी, बल्कि ये नहीं कहेगी कि वह भाग रहे हैं। आगे नहीं आने दे रही है। वो कहते हैं कि हम लगातार मौके पे जाके काम कर रहे हैं और कांग्रेस केवल बात बनाने का काम। मैं तो मौके पे बैठा हूँ जी। मौके के लोगों से पूछें भाई, मौके का जवाब तो मौके के लोग देंगे ना। नहीं, बात तो मैं आप नहीं देंगे, मौके के लोगों से पूछा। अच्छा, सीईटी को लेकर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस लोगों के साथ सड़कों पर है। हमने देखा निकल कर आए सीईटी के मुद्दे को लेकर लगातार सड़कों पर कांग्रेस है, पूरी तरह से बेरोजगारों के खिलाफ साथ में खड़ी नजर आ रही है। ये तो बेरोजगारों को जो क्या है, आज कल पार्लियामेंट में जवाब दिया है केंद्र सरकार के मिनिस्टर ने कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, जो कि 2014 में 13-14 में सबसे कम थी बेरोजगारी। 3% थी तो। हाँ 3% थी, 3.9 और अब 9%, 2.9 थी, अब 9% हो गई। ये तो सरकारी है। और CMI की में उसमें भी हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। और कुल फरीदाबाद से जिले से लोग बहुत बेरोजगार होके गए हैं, क्योंकि सरकार को जो कि 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और रोजगार उपलब्ध कराने में पूरे देश में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था। आज कानून व्यवस्था की आप देख रहे हो, आज हरियाणा जो है अपराध में ऊपरले 2-3 सीटों में पहुंचा हुआ है और बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है। ये तो NSO की फिगर है, मेरी तो नहीं है। और बेरोजगारी की तो आज ही आई है और कोई भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार है ही नहीं। इतना भारी नुकसान हुआ है और ये जैसे लोगों ने बता रहे हैं, मैं तो सोचता था, उम्मीद करता था कि सरकार ने कुछ ना कुछ कदम उठाए होंगे, लेकिन यहाँ आके मेरे को बड़ा हैरानी हो रही है कि सरकार से बहुत सारी अवैध कॉलोनियाँ जमुना के डूब क्षेत्र में काट दी गई पिछले 8-10 सालों में, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग किसानों के अलावा। हाँ, वो भी होगा, वो भी तो सरकार का ही काम है ना, कदम उठाने चाहिए, पहले कदम उठाने चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर स्टड बना देते ना, यहाँ ठोकरे बना देते पहले समय पर, जो बांध थे बांध मजबूत कर देते। और जैसे आपका मतलब पंजाब में भी आया है, पंजाब की नाकामी है। पंजाब अगर SYL को ना रोकती आने देते तो पंजाब भी बच जाता, हरियाणा भी गुलाम होता। हुड्डा साहब, जिस पुल के नीचे आप बैठे हैं, इस पुल का निर्माण जो है लगभग 8-10 सालों से चला आ रहा है, तो इसको लेकर क्या कहोगे? भाई मैं कह चुका है, ये हरियाणा सरकार जो है ना, ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, नॉन परफॉर्मिंग। लेकिन बीजेपी आज भी दावे कर रही है हुड्डा साहब की सरकार दोबारा बनाएंगे, और कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और क्या करेंगे? वो कहेंगे हम भाग रहे हैं। यही कहेंगे।
सियानी बिल्ली खम्बा नौचा करती है। हुड्डा साहब, एनडीए की बैठक में जेजेपी को भी शामिल किया गया है, जबकि पिछले दिनों काफी तकरार देखने को मिली। यहाँ पे क्या कुछ देखिए, जो जैसा बताया बड़ा भारी नुकसान हुआ है, फसल का भी नुकसान है, मकानों का भी नुकसान हुआ है, पशुओं का भी नुकसान है, और जो छोटी मोटी दुकानदार ये व्यापार करते हैं उनका भी नुकसान है। और जो कदम उठाने चाहिए थे यहाँ से, वैसे तो ये आपदा है किसी वर्ष की नहीं, लेकिन यहाँ पर जो पानी आया है, जो हथनीकुंड बराज से आपके 3,80,000 क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा गया। इतना नुकसान नहीं होता, यहाँ इतनी बारिश नहीं है, पीछे से पानी आया। 2006 में 8 लाख क्यूसेक छोड़ा गया था, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि समय पर ठोकरें बना दी गई थी यमुना में। और इस 10 साल में जो 8-9 साल में जो इलीगल माइनिंग हो रही है, एनजीटी भी बार बार कह रहे हैं कि यमुना का रास्ता ही बदल गया, उससे बड़ी भारी नुकसान है। समय पे फ्लड कंट्रोल मीटिंग के बाद अगर समय पे कदम उठाते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन जो हो गया तो नुकसान हो गया। तो अब सरकार को तुरंत लोगों को राहत देनी चाहिए, और जो फसल जिनकी खराब होगी उनको कम से कम 40,000 रुपये एकड़ देना चाहिए। 15,000 एकड़ ना काफ़ी है। जिसका मकान है खराब हुआ उसको मकान के लिए, और किसी की दुकान का नुकसान हुआ तो दुकान के लिए, और पशुओं का जो है वो मुआवजा पूरी तरह से। यहाँ 2-3 डेथ भी हुई हैं जी, 3 डेथ हुई हैं जी यहाँ पे। डेथ जो हुई है, पानी में डूब गए। जो उन्होंने 4 लाख मुआवजा जो सरकार ने किया है वो ना काफ़ी है, कम से कम 20 लाख रुपया तो होना चाहिए। थोड़ा सा पूरे प्रदेश का आपने जायजा लिया है, जगह जगह व्यवस्थाएं देखी हैं, कैसी व्यवस्थाएं मिली आपको, कितनी कमी है, और सरकार को आप क्या सुझाव? देखिए, मेरे को जवाब देने की जरूरत नहीं है, ये सब खड़े हैं, ये इनसे पूछते हैं तो भाई सरकारी अमला शमला है यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं है। बस मिल गया जवाब, सो रही है सरकार ही ना कोई तो सब मणिपुर मामले को लेकर क्या कहना है? मणिपुर जो मामला हुआ है, मणिपुर बड़ा शर्मनाक हुआ है, उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। पूरा देश शर्मसार हुआ इससे। हुड्डा साहब, बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगा रही है, और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि समय रहते हथनीकुंड बैराज से, या फिर जो ये मैं कह रहा हूँ ना, जब पहले 8 लाख क्यूसेक 2006 में चुका था, तो रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ आपको। तो मिसमैनेजमेंट किसका है ये? मिसमैनेजमेंट, इलीगल माइनिंग है। जो जिस प्रकार से इलीगल माइनिंग हुई है, यमुना का रास्ता बदल गया, समय पर कदम ना उठाना, ये सब है। उसमें दिल्ली सरकार को भी अपने समय पर कदम उठाने चाहिए थे, हरियाणा सरकार को भी समय कदम उठाने चाहिए, जबकि मौसम विभाग ने पहले कह दिया था आपको बड़ी भारी बारिश होने वाली है पहाड़ों पर, और तर्क कर दिया था।